हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अमित मिश्रा आज आप लोग को फिर से क्लास 12th का मैथ्स का कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उससे पहले इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मार्केट मत जाइए और जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। मैथ्स 9 to 12th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सभी टॉपिक को हम मेरे टीचर्स बताएंगे मिश्रा कोचिंग क्लासेस की तरफ से। आज हम मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन बताने जा रहे हैं आपको। उससे पहले आप लोगों को कुछ ऑर्डर पेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसको हम बता रहे हैं। मतलब इसको क्रमिक युग्म बोलते हैं, क्रमित युग्म। ये होता क्या है? क्रमित युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है। आप लोग जैसे कभी लिखा रहता है ना ए बी, जहां मैं हमने माना ए और बी दो समुच्चय है। ए एंड बी आर, हमने माना कि ए और बी दो समुच्चय है, दो सेट है और उसमें ए क्या है? इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन है और बी जो है इसका एलिमेंट है इस माना। तो इन दोनों का जो क्रमित युग्म होगा वो हम लिख सकते हैं क्या? ए बी। और वो हमेशा छोटे ब्रैकेट में होगा, बड़े ब्रैकेट में नहीं होगा। ये ऑर्डर पेयर जो हो गया क्या हुआ? ए कामा बी, जो ये छोटे ब्रैकेट में, ए फर्स्ट आपका एलिमेंट कंपाउंड हुआ, कंपोनेंट, और ये भी दूसरा कंपोनेंट, फर्स्ट अवयव और सेकंड अवयव हुआ। ये याद रखिएगा कि आप छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि बड़े ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो आप वो सेट बन जाएगा। ये आपका क्या हुआ? क्रमिक युग्म क्या कहेंगे हम लोग? ए और बी, जहां पे ए क्या है? ए का सेट है, ए का एलिमेंट है, और बी स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। ओके, ए और बी क्या है? दो सेट है। ओके, हमारा इसी में थोड़ा नोट्स हो जाता है। हम लोग कह सकते हैं, देखिए आप लोग को याद रखना होगा कि ए बी नॉट इज इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये आप सेट है। सेट वाले टॉपिक में आप देख सकते हैं, ये सेट है और ये आपका ऑर्डर पेयर हुआ। तो ये सेट को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, जबकि ऑर्डर पेयर को छोटे ब्रैकेट में। इसका फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट, और ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। ओके, हम इफ आपका यदि ए और बी दोनों एलिमेंट क्या हुए, दोनों कंपोनेंट बराबर हुए, तो हम लिख सकते हैं कि आपका ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल होगा बी ए, जहां पे ए क्या है? ये समुच्चय सेट ए का एलिमेंट है और बी क्या है? सेट बी का एलिमेंट है। ओके, हमारा अगला पॉइंट होता है दो सेट का मल्टीप्लीकेशन, मतलब दो सेटों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। क्या होगा? दो सेट का, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। हमने माना कि इफ ए एंड बी, वही फिर से हमने माना ए और बी दो सेट है और ए का एलिमेंट जो है वो ए है और बी का जो एलिमेंट है वो क्या है? बी। देन हम लोग क्या कर सकते हैं? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। ये हमारा क्या हो गया? ये कार्तीय गुणन होता है किसका? समुच्चय का। ओके, अब इसी में आप लोग आगे देख सकते हो, इसको लिखा कैसे जाएगा, मिटा देते हैं क्योंकि प्लेस कम है। तो हाँ, इसको कैसे लिखा जाएगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड
बी बिलोंग टू कैपिटल बी। और इसी प्रकार हम लोग ये भी लिखा जा सकता है बी कॉमा ए दैट बी बिलोंग टू बी एंड ए बिलोंग टू ओके ना। आप ऐसे लिखते हैं। अगर यहीं पे आपका ये हो सकता है ए जो है बी का है बी ए का है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा हो जाएगा तब हमारा ए कामा बी। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एक हम लोग एक एग्जाम्पल, इसी का एक होमवर्क हो जाएगा। क्या होगा इसका अक्रॉस बी? ऑर्डर पेयर में लिखा रहेगा ए का 1 A1, फिर A2 A3, उसके बाद इसी में B1 B2 B3। ओके, एक होमवर्क आप लोग देख लीजिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइएगा नेक्स्ट डे पे, मैथ्स वाले बच्चे। चलिए, एक ही रहेगा। हाँ, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट? हम लोग कह सकते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू 5। A क्रॉस B का 5 होगा मान। कब? इफ A इक्वल टू 5 एंड B इक्वल टू 5। A क्रॉस B का मान 5 होगा कब? जब A का मान आपका 5 और B का मान आप 5। 5 मतलब आपको पता है नल सेट। सेट आप पढ़ोगे तो इसमें नल सेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। आप लोग पढ़ाएंगे उसको समुच्चय में, तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और सब काफी जगह इसको पूछा जाता है। तो ये क्या हुआ? 5 को क्या बोलते हैं हम? 5 की सिग्नल ये रिक्त समुच्चय नल सेट। ओके, नंबर 2 आपका होता है हाँ A क्रॉस B नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ A, अगर आपका A बराबर नहीं है और B नॉट इक्वल टू 5, देन हम कह सकते हैं कि आपका A क्रॉस B नॉट इक्वल टू 5। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए, एक और होता है कि यदि A और B अनंत हो, या यदि A या B अनंत होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? A और B अनंत होगा ही होगा। A क्रॉस B मतलब कि अगर A और B अनंत होगा तो A और
बी का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी अनंत ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपको होता है एक ऑर्डर पेयर जिसे पढ़ा गया, उसे ऑर्डर ट्रिपल होता है, ट्रिपलेट। इसको बोल सकते हैं हम क्रमिक त्रिक। सॉरी ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमको 3 सेट दिया है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमको 3 सेट दिया है, तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए बी सी। लिखा जा सकता है, ठीक है। ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, सी बिलोंग टू सी। ओके, ये तो मेरा हो गया क्या इसके ऑर्डर पेयर के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक होता है रिलेशन। यहीं से रिलेशन स्टार्टिंग हुआ नेक्स्ट पॉइंट से। ये भी हम लोग को बताना होता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता तो आगे नहीं पढ़ सकते थे आप। हाँ, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ए बी सी 3 सेट है या ए बी 2 सेट है, इनका ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 3 है एंड नंबर ऑफ ए कितना है 3 है, नंबर ऑफ बी कितना है 2 है, तो हम कह सकते हैं, हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे वही होगा आपका। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे पे हम आपको रिलेशन के बारे में बताएंगे और बड़ा टॉपिक होगा ना। और आप लोग जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर देंगे, जिससे हम आपको और आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।